नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल एजुकेशन जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाता हूँ कि जो बीपीएड का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं उन पे ऑब्जेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, और साथ में जो जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको कैसे अपने सही करवा सकते हैं, और साथ में उसके क्या क्या सबूत है। क्वेश्चंस के साथ में मैं सबूत लेके आया हूँ। तो ये वीडियो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बीपीएड के स्टूडेंट हैं तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और एमपीड के स्टूडेंट है तो आप इस पर ईमेल करके अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, तो आप बिना घबराए कोई भी क्वेश्चन इस पे अपलोड कर सकते हैं जिस पे आपको आपत्ति लग रही है। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है इसके लिए। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर डालेंगे, कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट है। उसके बाद सीरीज नंबर, जैसे ABCD कौन सी सीरीज है आपकी। तीसरी बात, आपको अगर किसी बुक से रेफरेंस मिल रहा है कि इस बुक में ये चीज लिखी गई है, एनसीईआरटी की बुक है, और साथ में जो मान्यता प्राप्त बुक है, तो आप उस बुक का नाम लिख सकते हैं और उस बुक का पेज नंबर लिख सकते हैं, और साथ में उस टॉपिक की इमेज डाल सकते हैं कि इस इमेज के आधार पर हम ये आपत्ति लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप इसमें ये कर सकते हैं। आगे अपने ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे डाउट्स है, और साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि फिजिकल टेस्ट के लिए कैसे मेरिट बनेगी। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के जो आपके नंबर आए हैं उसके 60% लिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट मार्क्स है उसको जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेट्स के जितने मार्क्स है, सर्टिफिकेट्स के अधिकतम मार्क्स 35 है, और साथ में डीपीएड के जो मार्क्स हैं, डीपीएड अगर आपने कर रखी है तो उसके पाँच मार्क्स एक्स्ट्रा है। और अगर आपने एनआईएस का डिप्लोमा कर रखा है जो कि 1 साल का होता है, एनआईएस छोटा एनआईएस नहीं चलेगी, एनआईएस जिसमें आपने डिप्लोमा 1 साल का कर रखा है वो चलेगा। जो छोटो एनआईएस होती है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और ये डिप्लोमा कोर्स होता है, तो डिप्लोमा के आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आपने एक बार एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपके एंट्रेंस के अंदर 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका 60% होता है 36 मार्क्स। और अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर 20 मार्क्स हैं तो आप नेशनल, या तो नेशनल पार्टिसिपेट किया होगा या तो स्टेट में आपका गोल्ड है, तो 20 मार्क्स प्लस ये 36 मार्क्स, क्योंकि ये 36 किसके हुए हैं, ये 60 मार्क्स जो आपने अर्जित किए थे एंट्रेंस एग्जाम में, उसका जो 60% है उस जो 36 हो गया, और ये 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 56 मार्क्स बन जाएगा। अगर आप इस मेरिट में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट की जो डेट है, देखो इस बार सेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो सकते हैं। अगर आपकी बीपीएड अभी चल रही है, या डीपीएड चल रही है, या फिर आपकी एमपीएड चल रही है, मतलब अगर आपकी बीपीएड चल रही है और आप, या फिर आपकी डीपीएड चल रही है, या आपके रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि रिजल्ट आप बाद में अपना रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैटर ये करेगा कि आप फिजिकल टेस्ट में प्रेजेंट हो जाएं, क्योंकि मार्कशीट आपसे बाद में मांगी जाएगी, क्योंकि मार्कशीट के नंबरों का अभी तक कोई आधार नहीं लिया गया है। सिर्फ सर्टिफिकेट बेस और एंट्रेंस एग्जाम के नंबर है उनको ही आधार माना गया है फिजिकल टेस्ट के लिए। तो आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आगे अपने ये देखते हैं कि आप जो फिजिकल एजुकेशन जर्नी मेरा टेलीग्राम चैनल है इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अंदर मैं इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फिजिकल एजुकेशन टीचर से संबंधित, फिजिकल एजुकेशन जो अपने एमपीएड और बीपीएड का एग्जाम हुआ है, या फिजिकल एजुकेशन संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इसमें कमेंट करके सारी चीजें पूछ भी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो बीपीएड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके प्रूफ के साथ उसको आपको मेंशन करके बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कौन सी आईपीएल टीम कई बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी खिताब नहीं जीत सकी है। तो इसके अंदर दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसका जो आंसर माना गया है, आंसर की द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है उसको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर माना गया, लेकिन ये गलत है। आंसर इसका सही होगा पंजाब किंग्स। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, इजीली आप देख पा रहे होंगे कि जो पंजाब किंग्स है वो 2 बार फाइनल में पहुंची है। एक तो ये रही पंजाब किंग्स, किंग्स 11 पंजाब पहले इसका नाम था, एक तो ये हो गई, और एक साथ में ये 2025 में पहुंची है, और दोनों में ये फाइनल नहीं जीत पाई। जहां जहां अपने बात करते हैं, ये तो अपना ऑप्शन सही हो गया, लेकिन अपने यहाँ देखते हैं ये जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है ये 2009 में पहुंची थी, 2016 में पहुंची थी, और 2025 में पहुंची जहां पे इसने फाइनल जीत लिया। तो ये तो वैसे ही बाहर हो गई। और दिल्ली कैपिटल्स है वो 2020 के अंदर फाइनल में पहुंची थी, ठीक है, लेकिन नहीं जीत पाई। तो कई बार की बात आएगी तो यही आएगी, सिर्फ पंजाब किंग्स इसमें आंसर सही होगा। आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान के खेल मंत्री कब थे। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ कोई भी मतलब खेल मंत्री नहीं रहे हैं राजस्थान के। अगर ये राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ होता है यहाँ पे, तो ये आप इधर देख लीजिए, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ अभी वर्तमान खेल मंत्री हैं हमारे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं।
ये राजस्थान की आपको साइट पे भी मिल जाएगा, आप इजीली इसको देख सकते हैं। और साथ में ये देखो वर्तमान में 2023 से वर्तमान में ये प्रूफ के साथ आपको बता दिया। आगे अपने ये देखते हैं, ये देखो सारे मैंने ये पीडीएफ है, ये फोटो से मैंने अपलोड कर दी है, आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है, देखो 7/1/2025 से ये लिया गया। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के बाहर ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। एकमात्र भारतीय के अंदर मैं आपको प्रूफ बताता हूँ आपको कि इसके अंदर सबसे पहला है वीरेंद्र सहवाग, दूसरा राहुल द्रविड़, तीसरा वीवीएस लक्ष्मण और चौथा सुनील गावस्कर। तो ये देखो ये स्कोर शीट मैंने डाल दी है, इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग देखो 309 और 319 रन बनाए हुए हैं। इसके अंदर 319 रन है, जो 319 रन है वो तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे, जो चेन्नई में बनाए थे। लेकिन 309 रन है जो ये मुल्तान में बनाए थे पाकिस्तान के अंदर। ये आप देख सकते हैं 309 में इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है। मुल्तान के सुल्तान इनको इसीलिए कहा जाता है, इंडिया टूर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो देश से बाहर एकमात्र भारतीय वीरेंद्र सहवाग हैं। बाकी देख लो आप, राहुल द्रविड़ का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 270 है टेस्ट के अंदर, विवेश लक्ष्मण का 281 है और सुनील गावस्कर 236 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ट्रिपल सेंचुरी सिर्फ इन्होंने लगाई है, और देश से बाहर इन्होंने लगाई है, देश के अंदर भी इन्होंने लगाई है। देश के अंदर करुण नायर ने भी लगाई है, 303 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि 2025 तक राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। वर्तमान खेल मंत्री की बात हो जाएगी, वर्तमान खेल मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं है, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है। लेकिन ये क्वेश्चन पे अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेलिंग गलत की गई है। और साथ में जो इसका आंसर है ये आप देख सकते हो, उसका टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ में इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ में। और देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ खेल विभाग, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ये, राजस्थान के खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि देखो क्वेश्चन है साथ में प्रूफ दिया हुआ है मेरा, 2024 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, जो इसमें जो प्रूफ लगाया है मैंने, तो आप इजीली देख सकते हो 2024-25 में जो हुआ था इसकी विनर रही थी वुमेन की कौन, न्यूजीलैंड रही थी। और इसका जो टूर्नामेंट होता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में ये आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो ओलंपिक की जो वेबसाइट है इस पे इसका मेंशन किया गया है, आप इसको भी एक ऐसे सबूत के तौर पर लगा सकते हैं। हरमनप्रीत अपनी कैप्टन थी, हरमनप्रीत कौर। और साथ में यूएई में 3 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, यूएई यहाँ पे लिखा हुआ है इजीली। और 10 नेशंस ने 10 देशों में इसने भाग लिया था। अब साथ में अगला अपने क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है। स्वर्ण पदक देखो इसमें ऑप्शंस है, जो दीपक पूनिया, रवि दहिया, सुशील कुमार और यहाँ पे बजरंग पूनिया। तो अपने यहाँ देख सकते हैं प्रूफ के अंदर ये दिया गया है, जैसे मैं आपको एक बार जूम करके और दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें ये दिया गया दीपक पूनिया जो ओलंपियन है जो इन्होंने 92 केजी वर्ग के अंदर 61 और 61 केजी वर्ग के डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट किया है एशियन चैंपियनशिप 2025 में। ये देखो एक बार, मतलब जो उदित है उन्होंने तो 81 किलोग्राम के अंदर वेट के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, और जो दीपक पूनिया इन्होंने 92 किलोग्राम वर्ग में वो जो सिल्वर मेडल जीता है। आप इधर एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जब आपने देखते हैं ये विकिपीडिया से लिया गया है, लेकिन अगर 4-5 आपके पास सबूत होंगे तो आप इजीली ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए एशियन चैंपियनशिप में एक भी इनका गोल्ड मेडल नहीं है। गोल्ड मेडल देखा जाए तो वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में इनका गोल्ड है और कॉमनवेल्थ में इनका गोल्ड है, जो कि बर्मिंगम में हुए थे 2022 में। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी तो उसके अंदर इनका गोल्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन साफ ये गलत माना जाएगा। ये देखो कॉमनवेल्थ के अंदर इनका गोल्ड है दीपक पूनिया का, आप इजीली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि 2024 में 2031 एशिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पे अपने सीधा डाउट डाल सकते हैं, क्योंकि जापान, कजाकिस्तान और चीन और दक्षिण कोरिया। जो सेकंड जो ऑप्शन है इसको राइट माना गया है। ये आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो प्रूफ है इसके अंदर, प्रूफ में साफ लिखा है कि 2029 तक इन्होंने गेम्स बताए हैं। 2029 तक इन्होंने गेम्स बताए हैं, इसके बाद इन्होंने गेम्स बताया ही नहीं गया। तो आप ये देख सकते हैं कि 2031 का कैसे एशियन गेम्स, जो एशियाई शीतकालीन गेम्स होंगे, उसका कैसे अपने ये सबूत जान सकते हैं कि भाई इन्होंने राइट्स खरीदे।
ना कोई न्यूज आर्टिकल है ना कुछ और है, मैंने पूरा सर्च कर लिया। तो अपने इसका सबूत उनसे मांग सकते हैं कि इन्होंने अगर क्वेश्चन बनाया है तो किस बेस पे बनाया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन आंसर माना गया जो 1961 माना गया, लेकिन 1961 इसका आंसर नहीं है, 1957 है, ये देख लो। ठीक है, अभी मैं जैसे वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी में हूँ और जयपुर रहता हूँ, तो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल में जाके भी वहां से सबूत लेके आ सकता हूँ कि उनकी स्थापना कब हुई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज मतलब आपको ये चीज चाहिए क्या, इस हिसाब से अपने ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चारों में 1957 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है या आपको बोनस हक मिलेगा। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि 2024 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की गई। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे उत्तर जयपुर दिया गया, लेकिन 2024 में जयपुर में विश्व कप हुआ ही नहीं कबड्डी का। आप ये देखते हो कि जो ऑफिशियल साइट है कबड्डी की, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जो है, उसके ऊपर भी चैंपियन 2016 इंडिया को दिया गया है, क्योंकि 2016 के बाद में हुआ ही नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये सबूत 2004 में हुआ था, 2007 में हुआ था और 2016 में हुआ था जो अहमदाबाद में हुआ, लेकिन 2025 में होना तय है, अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है। तो आप देख लीजिए विनोद कुमार जो तिवारी जी हैं, इनके जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जो जो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है उसका भी हेडक्वार्टर है ना, वो भी जयपुर के अंदर है। तो मैं वहां जाके भी इसका सबूत ला सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, सारी जो फोटोज वगैरह सारी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और साथ में एक टारगेट रखते हैं अपने 50 लाइक इस वीडियो पे हो जाते हैं तो मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।